स्टूडेंट, अब हम लोग चैप्टर 13 इंश्योरेंस बीमा का लास्ट टॉपिक फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस एजेंट मतलब बीमा एजेंट के जो कार्य है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये जो चैप्टर इसका ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। बीमा एजेंट इससे पहले हम लोग पढ़कर आए थे कि वह होता है जो कि बीमा कंपनी, ठीक है, और बीमित यानी इंश्योरर और इंश्योर्ड इनके बीच में क्या एक चैनल जो होता है यानी मध्यस्थ का काम करता है, एक लिंक होता है जो इनके बीच में कनेक्ट रहता है। सबसे पहले इसके जो फंक्शंस है वो दिखते हैं। फर्स्ट है टू सॉलिसिट एंड प्रोक्योर न्यू बिजनेस, इट मीन्स प्रस्तावकों से संपर्क करना। अब प्रस्तावक कौन होंगे? प्रस्तावक वह होते हैं जिन्हें इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए सबसे पहले बीमा एजेंट खोजता है या उनको जो है समझता है, ठीक है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आज आप ही हैं, आपको अभी तक इंश्योरेंस और ये सब के बारे में पता है, लेकिन यदि मैं आप ही से क्वेश्चन करूं कि आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिनका इंश्योरेंस हो हुआ है या आगे वो इच्छुक हैं इंश्योरेंस करवाने के, तो अभी तक तो किसी का भी जवाब हाँ में होगा, किसी का ना में होगा, पर अभी तक तो किसी का भी इंश्योरेंस नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब दूसरी बात ये है क्योंकि आपकी 18 से कम एज होगी तब तो नहीं हुआ होगा, या फिर कई सारी बीमा पॉलिसी जो आपके अभी तक नॉलेज में नहीं, जो स्टूडेंट्स की भी होती है वो आपकी नॉलेज में भी नहीं होगी। तो बात यह है कि जैसे आपको अभी तक कुछ भी नहीं पता तो आपको इसमें मदद कौन करता है? इंश्योरेंस एजेंट, ठीक है। यानी जो एजेंट जो व्यक्ति है वही आपको बताता है कि आपके रिगार्डिंग कौन कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसीज इनके कंपनी के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है जो कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी है या आपसे संबंधित है या आप लोगों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। तो यहाँ जो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? यही है कि जो प्रस्तावक है यानी जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है या उन्हें इंश्योरेंस पॉलिसी में अपना इंटरेस्ट है पर दे डोंट नो हाउ टू डू, ओके, या व्हाट टू डू अबाउट द इंश्योरेंस पॉलिसी। सो द इंश्योरेंस एजेंट इज give them knowledge about the insurance company and the insurance plans, ठीक है। तो जो एजेंट है वह क्या है कि मान लीजिए LIC लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर जनरल इंश्योरेंस हो, किसी प्रकार का इंश्योरेंस में वो जो व्यक्ति का जो एजेंट काम करता है उससे संबंधित वो अपने जो नियोक्ता यानी भावी नियोक्ता यानी अभी तक हुए नहीं है और भावी नियोक्ता में भी हो सकते हैं, उनको जो है उनसे वो संपर्क करता है, ठीक है। और उनको संपर्क करने के बाद में उनको जो है बीमा से संबंधित नई नई जानकारियाँ देता है, इंश्योरेंस के प्लान्स उनको बताता है और उनके जो मन में जो शंकाएं हैं उन शंकाओं का वो समाधान करता है, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ठीक है, कि जो प्रस्तावक हैं उनसे वो क्या करता है? संपर्क साधता है। अब वो प्रस्तावक कौन है? जो इंश्योरेंस या तो करवाना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं करवाया है वो, और जो कंफ्यूज हैं अबाउट द पॉलिसीज़ एंड अबाउट द पॉलिसीज़ प्लान, तो वो व्यक्ति जो है उनसे वो संपर्क करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है टू कंसर्व द प्रेजेंट बिजनेस यानी प्रस्तावकों को प्रोत्साहित करना। अब यहाँ पे क्या है कि एजेंट अपनी बातों तथा योजना की जो जानकारी है उसके अलावा उसके जो प्रस्तावक की जो आवश्यकता अनुसार जो योजना है को समझकर उन्हें बीमा करवानी है तो वो क्या करता है? प्रेरित करता है। और इसके लिए उसे बार बार क्या करना होता है? प्रस्तावक से मिलना होता है। आप भी जानते हैं कि कोई भी इंश्योरेंस यदि करवाता है तो पहली बार में तो उसको सिर्फ इंश्योरेंस के फ़ायदे ही बताए जाते हैं, ठीक है। अब उसके पश्चात उसको धीरे धीरे इंश्योरेंस के प्लान्स बताए जाते हैं। तीसरी बार जब आप मिलते हैं तो वो उन प्लान्स के तहत वो अपने उसके अकॉर्डिंग जो प्लान है उनके ऊपर वो डिस्कस करता है। फोर्थ टाइम जब आप मिलते हैं तो वो जिस प्लान के अंदर वो जाना चाहता है उससे संबंधित उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वो सारे उसकी जांचे जाते हैं या फिर उसको और मोटिवेट किया जाता है, कई सारे होते हैं। तो यानी कि कंटिन्यू उसे बार बार प्रस्तावक यानी जो भी फर्स्ट बायर जो है यानी जो इंश्योर जो होने वाला व्यक्ति है उससे वो बार बार संपर्क करता है और उनको बार बार पॉलिसी के लिए प्रोत्साहित करता है। पहली बार तो वो उसने क्या किया? ऐसे व्यक्तियों को खोजा, ठीक है, उन खोज के उनको जो है उनके जो शंकाएं उनकी जो समाधान है ना उनका समाधान किया। सेकंड टाइम में उनको बार बार वो मोटिवेट करता है जिससे जिस भी प्रकार का कोई प्लान आता है, नया प्लान आया है, पुराना प्लान यदि में कोई चेंजेस हुए हैं, ठीक है, तो इस तरह की उसकी नॉलेज को बढ़ाता है और उनको मोटिवेट करता है। थर्ड
टू एंक्वायर इनटू द फुल डिटेल्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस, यानी जो प्रॉस्पेक्टस जो प्रस्तावक जो हैं उनको जो है वो बीमा प्रस्ताव जो है, ठीक है, जो बीमा जो इंश्योरेंस जो लेटर है उस लेटर के तहत में जो भी बिंदु हैं जो भी पॉइंट्स हैं उनको वो सही ढंग से स्पष्ट करता है और उसके बाद में जो बातें उसको समझ जो इंश्योर्ड जो व्यक्ति बीमा जो करवाने वाले व्यक्ति है यदि उसको समझ में नहीं आता तो इंश्योरर उनको पूरी हर बात अच्छी तरह से समझाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि उसको फॉर्म दे दिया वो फॉर्म अपनी इच्छा से फिल कर ले, यानी जो भी है उसने वो फॉर्म के रूल्स और एक्सेट्रा जो भी रेगुलेशंस है वो पढ़े नहीं पढ़े ऐसा माना जाता है कि पढ़ लिया है, पर फिर भी इंश्योरेंस एजेंट का एक कर्तव्य है कि वह सभी पॉइंट्स को अच्छी तरीके से इंश्योरेंस जो व्यक्ति है उसको समझाएं और उसको उन पॉइंट्स के बारे में उससे वो डिस्कस करें। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट जो है वो क्या हो गया कि वह क्या करता है उन जो फॉर्म से संबंधित जो मुख्य बिंदु होते हैं जो मुख्य जो पॉइंट्स हैं उनसे संबंधित वो उसको सारी नॉलेज जानकारियाँ देता है। नेक्स्ट पॉइंट, असिस्ट इन द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल पॉलिसी, यानी उचित पॉलिसी के लिए मार्गदर्शन करना या उनको असिस्ट करना। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि कई सारी पॉलिसीज़ वो अब उसके सामने रख देता है, फ्यूचर प्लान्स की है ना, मान लीजिए सिकनेस की रख दी, ओल्ड एज की रख दी, रिटायरमेंट पॉलिसी रख दी, बच्चों से संबंधित कोई प्लान है वो रख दिए, तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि किस तरफ जाएं। तो एक अच्छा जो एजेंट होता है वो हमेशा उनको एज ए गाइड करता है कि उनके अनुसार, उनके सिचुएशन के अनुसार, उनके लाइफ स्टाइल के अनुसार, ठीक है, उनके कैजुअलिटी के अनुसार, ठीक है, कौन सी पॉलिसी उनके लिए सबसे अच्छी होगी वो उनको असिस्ट करता है, उनको वो गाइड करता है ताकि जो इंश्योरेंस करवाने वाला व्यक्ति है वह उसकी गाइड को मानते हुए सही और उचित जो प्लान लेटर इंश्योरेंस प्लान है उसको वो चूज़ करें। ठीक है, तो एक तरह से क्या करता है मार्गदर्शन उसको गाइड करता है कि उसके लिए कौन सी सूटेबल पॉलिसी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, टू प्रिपेयर द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, आवश्यक प्रपत्र तैयार करवाना। देखिए बीमा करवाने के बाद जैसे फॉर्म भरने लगते हैं तो उसके लिए कई सारे, मान लीजिए हेल्थ प्लान है, हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसके तहत मेडिकल सर्टिफिकेट लगना जरूरी है। ठीक है, यदि आपका एज आपकी लाइफ इंश्योरेंस है तो उसके अंतर्गत आपकी एज प्रूफ होना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा आपके और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो कि बीमा करवाते समय पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको जो हैं वो उनको देने या उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो जो इंश्योरेंस एजेंट जो होता है वो क्या करता है इन सभी प्रकार के जो आवश्यक जो जरूरी जो प्रपत्र होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको वो उसको बनवाने में या उनसे रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट है उनको असिस्ट करने में उनकी मदद करता है। ठीक है, आगे समझ में आपको ये वाला पॉइंट कि कुल मिला के मतलब कि जो भी जन्म, जैसे मान लीजिए जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित, उसके घर में कोई नॉमिनी से संबंधित कोई प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस संबंधित कोई सर्टिफिकेट चाहिए, तो इस प्रकार की कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि ज़रूरत पड़ती है इंश्योरेंस प्लान्स के अंतर्गत, तो वह उनको प्रोवाइड करवाने में मदद करता है कौन, इंश्योरेंस एजेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है टू मोटिवेट द पॉलिसी होल्डर्स टू पे प्रीमियम ऑन टाइम, यानी जो पॉलिसी, इसके अलावा जो ये काम भी है कौन सा कि जो पॉलिसी होल्डर जो हैं जिन्होंने पॉलिसी ली है उनको वो टाइम टू टाइम सूचना भी देते हैं कि उनके प्रीमियम भरने का समय पास में आ रहा है। ऐसा नहीं ऑन द टाइम बोलते हैं कि सर कल आपको प्रीमियम भरना है, वो समय के अकॉर्डिंग, ठीक है, रिलेशंस के अकॉर्डिंग एक एजेंट और इंश्योरेंस होल्डर का जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग वो उनको समय समय के ऊपर इंश्योरेंस से संबंधित जो प्रीमियम चुकाने का जो टाइम पीरियड आता है उसके अंतर्गत वो उनको जो है उनको क्या करते हैं, उनको नॉलेज में भी देते हैं कि आपका जो प्रीमियम का जो टाइम है उनको आपको पे करना है। ठीक है, मोटिवेट, यहाँ पे मोटिवेट इसलिए क्योंकि उनको अभिप्रेरित किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है क्योंकि हर व्यक्ति को एक तरह से मान लीजिए वो इसको खर्चा तो मानता है लेकिन वो गिनता नहीं है, क्योंकि एक तरह से इन्वेस्टमेंट भी है, पर एक तरह से उसके लिए राशि तो उसको कहीं ना कहीं से अरेंज करनी है, तो वो अरेंज करने के लिए पहले से बिफोर द टाइम उसको बता देता है कि आपको इतने प्रीमियम आपको चुकाना है या आपके प्रीमियम का टाइम देने का आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ नॉमिनेशन और असाइनमेंट्स, यानी नामांकन हस्तांतरण या नवीनीकरण के संबंध में परामर्श देना। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो
जो एजेंट है वो क्या होता है कि प्रस्तावक को जो इंश्योरेंस का जो प्लान है उससे संबंधित इससे किसे नॉमिनी बनाना चाहिए, वो किसको इसको हस्तांतरण कर सकता है, ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन कौन से नवीन जो प्लान यदि अपडेट हुए हैं तो वो कौन कौन से प्लान आ रहे हैं, ठीक है, इन सब के लिए भी बाकायदा वो उसको क्या कहता है, असिस्ट करता है, उसको वो नॉलेज परामर्श देता है, उसको नॉलेज देता है। नेक्स्ट है टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द कॉर्पोरेशन, यानी बीमा प्राधिकरण द्वारा जो अधिसूचित जो बातें या निर्देश हैं उनका वो पालन करता है। यानी इंश्योरेंस एजेंट जो है वो बीमा जो कंपनीज हैं या अथॉरिटी जो है IRDA उसके तहत जो भी कोई रूल्स रेगुलेशन जो इंश्योरेंस एजेंट वालों के लिए बनाए हुए हैं उनका भी वो पालन करता है, ठीक है, ये भी उसका एक काम है। जैसे मैंने आपको बताया कि कई सारे पॉइंट्स होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस जो होल्डर है, जो करवाने वाला है इंश्योरेंस, उसके भरोसे नहीं छोड़ता, वो उसका एक दायित्व है कि वह हर पॉइंट को इंश्योरेंस करवाने से पहले उस व्यक्ति को वो बता दे और उसको समझा दें, ठीक है, जरूरी है ये। तो ये भी एक तरह से उसकी ड्यूटी है, इट्स अ फंक्शन, ये उसका एक काम है जरूरी, ठीक है, जो कि उसके द्वारा अथॉरिटी में माना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम ऑफ LIC और GIC, यानी LIC और GIC के जो विकास कार्यक्रम हैं या जो कार्य होते हैं उनको भी वो क्रियान्वित करता है। जैसे कई बार आता है, जैसे मान लीजिए 75th हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडियन इंडिपेंडेंस का या इंडियन आपके क्या कहते हैं इसे बीमा पॉलिसी का, ठीक है, या बीमा इंश्योरेंस कंपनी का 50-25 ऐसे का कोई भी, तो वो यदि अलग अलग प्लान लेकर आ रहे हैं या अपने जो बीमा जो होल्डर्स हैं उनके लिए कोई स्कीम लेकर आए हैं, ठीक है, या उस प्लान से रिगार्डिंग कुछ चेंजेस जो भी होते हैं, वो कई सारी बातें जो हैं वो उनको बीमा उसमें भी वो क्रियान्वयन यानी उनको भी वो क्रियान्वित करता है। और इसके बाद लास्ट पॉइंट है टू प्रिवेंट द पॉलिसी फ्रॉम लैप्सिंग, यानी कि जो बीमा पॉलिसी मैंने आपको बताया था, बीमा पॉलिसी में प्रीमियम यदि टाइम पे नहीं चुकाते हैं तो पॉलिसी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, लैप्स हो जाती है। तो वो क्या करता है, प्रिवेंट, वह उस पॉलिसी को बंद होने से भी बचाता है। अब वो बचा कैसे सकता है कि जो इंश्योरेंस जो इंश्योर्ड वाली यानी जो इंश्योरेंस होल्डर जिसने पॉलिसी ली है उससे वो संपर्क करता है, उसको वो प्लान वापस जो है उसके रिगार्डिंग उसमें कहाँ गलती हुई है, कहाँ चूक हुई है, उसकी वो गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है, उससे रिगार्डिंग वो कुछ एप्लीकेशंस होती हैं उससे वो अप्लाई करवाता है, इंश्योरेंस कंपनी से भी वो रिक्वेस्ट करता है अकॉर्डिंग जहाँ तक वो कर सकता है, उससे पॉलिसिबिलिटी होती है उसकी, ठीक है, और लैप्स होने से जो भी किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो उससे भी वो बचाव कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ जो पॉइंट्स हैं वो आपके सामने मैंने आपको बताएं इंश्योरेंस एजेंट्स की। अब आप इन पॉइंट्स को अपनी बुक्स में भी वापस एक बार रीड कीजिएगा और समझिएगा। बाकी तो काफ़ी कुछ मैंने आपको बता दिया है, एग्ज़ाम्स में ये पॉइंट्स आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास में यदि पॉइंट्स आए तो आप इनको एक्सप्लेन कर दीजिए सिंपल लैंग्वेज में, जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपको एग्ज़ाम्स में भी नॉर्मल जो है अपनी ईजी भाषा में इसको लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 13 का आज कंप्लीट हो चुका है इस टॉपिक के साथ में, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग इससे आगे वाला जो चैप्टर है उसके तहत मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।